दो बातें हमेशा याद रखना, मुश्किलों में कभी घबराना नहीं और ठंड में कभी नहाना नहीं। देवर जी पिज्जा खाने चले? भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस भिखारी को जाने दे, फिर पिज्जा खाने चलते हैं। आज तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो? नहाया करो, तुम भी लगोगे। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। मेरी शराफत देखो, तुम्हें बिना देखे ब्याह कर लिया। अरे तू मेरी शराफत देख, तुझे देखने के बाद भी ब्याह कर लिया। प्यार में क्यों होता है? बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मैं उनको बता दूं, वो जला हुआ जीरा रहता है। बीबी को खुश रखने का नया तरीका। अरे बीबी की तारीफ से ज्यादा अपने माँ बाप और बहन की बुराई करें। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। दूसरों के घर वाले बोलते हैं गुड नाइट, और मेरे घर वाले आग लगा दे इस फोन को और सो जा। सुनो, हाँ? जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। और जो तुमने शादी से पहले मेरा दिल चुराया था, उसका क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। तुम्हें पता, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जा। जिसका भी भला करते हैं वही भला बुरा कह के चले जाते हैं। खामोश रह के बस कर्म करते रहिए, क्योंकि दुआएं जब बोलती है ना तो जिंदगी गुनगुनाने लगती है। ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में नहीं आते। सुन मेरी प्यारी बहन, फ्री में बस एक चीज मिलती है, टेंशन। तुम हमका ज्यादा ज्ञान न दियो, हम तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मांजत तो हमारे घर बर्तनवा हो तुम। बहुत पढ़ी लिखी बनाता है। अगर मुझे किसी भूत चुड़ैल ने पकड़ लिया तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, मैं भाई बहनों के बीच में नहीं बोलता। जो भूल गए उसे भूल जाने दो, जो भूल गए उसे भूल जाने दो। हाँ, जो भूल गए उसे भूल जाने दो, वो सब याद करेंगे, थोड़े मतलब के दिन आने दो। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर तो भारतीय महिलाएं होती है। कैसा भी पति मिल जाए उसको सीधा कर देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। हेलो, हाँ बताओ। 3-4 दिन मायके आए हुए गए, हमारे सबले पैसे खत्म हो गए, 1000 रुपया भेज दो। बस रुपयन के लिए याद आ गई, अपने पति की वैसे याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पैसा मांग लो है। दे दो बाबू, तुमसे नहीं मांगे तो किससे मांगे हैं? तुम्हारी तो हमारे पति हो, तुम्हारी हमारा खर्चा दे दो। कहाँ जाए, किसे मांगे बताओ जाए। ऐसो है, ज्यादा नौटंकी ना फैलाओ, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाए हैं। बाबू दे दो ना, 1000 रुपया की बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको रुको 1 सेकेंड, डाल दे 1000 रुपया। हाँ तो भेज दे, तो कोई एहसान कर हुआ का? और तुम नहीं दियो रुपया तो को दिए हैं? 1000 रुपया दे के ऐसे बताए रहे जैसे प्रॉपर्टी नामे कर दियो, अपनो घर द्वार सब कुछ हमारे नामे लिखाए दो। रखो फोन।
2 मिनट में किसी को भी अपने वश में करे। सबसे सरल वशीकरण मंत्र है। चाय पियेंगे? सुनो, हाँ। उठो जाके नहा लो। अरे इतनी ठंड है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने तो नहा लिया। जाओ तुम भी नहा लो। क्या तुमने नहा लिया? तो समझो मैं भी नहा लिया। वो कैसे? अरे सरकार ने कहा अगर ठंड में पत्नी नहाई है तो पति भी नहाया हुआ माना जाएगा। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो। नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। ओ भाभी, कॉकरोच। क्या भैया, आप भी एक कॉकरोच से डर गए? जब मैं छोटी थी ना, सांपों से खेलती थी। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं। अरे परिवार वाले इनसे कैसे डर।